Hello student, welcome back. Today we'll talk about the new lesson, the ash that made tree bloom. In this story, about an honest and hard working old couple and their pet dog. यह कहानी एक बूढ़े दंपत्ति जो कि ईमानदार और हार्ड वर्किंग थे उनके और उनके एक पालतू कुत्ते की कहानी है। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ। और उनके जो पड़ोसी होते हैं वो बहुत ही बुरे लोग होते हैं और कुत्ते की जो मृत्यु होती है वह बहुत ही उदासी वाली होती है। द spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected way। और जो कुत्ते की आत्मा होती है वह अपने मालिक को सहारा और सांत्वना एक देती है। In the old days of the Demios, there lives an old couple whose only pet was a little dog। डेमियोज के अच्छे दिनों की जो ये बात है 19वीं शताब्दी में। इन डेमियोज होता है इन 19th सेंचुरी जापान वेल्दी लैंड ओनर्स। जापान के जो की कहानी है उसके वहाँ के जो वेल्थी अमीर जो लैंड ओनर थे, ज़मींदार थे, उनकी ये कहानी है कि जब वहाँ के डेमियोज के अच्छे दिनों थे उस समय वहाँ पर एक बुढ़ा दंपत्ति रहते थे और उनके साथ एक कुत्ता रहता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके पास कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड इट एज थॉट इट वाज ए बेबी, तो वे उस कुत्ते को ही अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट ए क्यूजन ऑफ क्रैप एंड एट मीन टाइम मुक्को फॉर वट दैट वाज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एज ए स्नंग एज एनी कैट। जो बूढ़ी औरत थी वह उसने नीले रंग की जो स्क्रैप थी घर में उसका एक तकिया कुत्ते के लिए बनाया और कुत्ते को जो समय वो उसको मुक्को, प्यार से मुक्को नाम बोलते थे, और वह उस तकिए के ऊपर बड़े ही प्यार से जैसे एक बिल्ली जंप करके उस पर उछलती कूदती है इस तरह से वह उस पर बैठता था। द काइंड ऑफ पीपल फीड द डॉग विद टिबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन कॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। जो बूढ़े व्यक्ति थे दोनों बहुत ही दयालु थे। वो अपने कुत्ते को जो खुद के कांटे के साथ मछली के टुकड़े खिलाते थे और उसे हर तरह के जो भुने हुए चावल होते थे, बॉइल्ड राइस जो होते थे, उबले हुए चावल खिलाते थे। थस ट्रीटेड द डम्ब क्रीचर लव्ड इट इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद ए सोल। तो वह कुत्ता भी उन दोनों कपल्स को, वह जीवों को बड़े ही जो मुंह का आवाज़ में, क्योंकि कुत्ते बोल नहीं सकता, गूंगे की आवाज़ होते हुए भी वह बहुत ही उनको प्यार करता था, कुत्ता भी उनसे। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर वेंट डेली विद हो एंड स्पैड इनटू द फील्ड। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति उसके चावल के खेत थे, वह अपने कसी और कुदाली के साथ डेली अपने खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो शाम मा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल। वह सुबह अपने कसी कुदाली के साथ खेत में चला जाता और सारा दिन मेहनत करता। सुबह मॉर्निंग से सुबह सूर्य के निकलने के साथ जाता और शाम को जब तक सूर्य टेंटो शामा की पहाड़ियों के पीछे नहीं छुप जाता था तब तक वह अपने खेतों में काम करता रहता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन दैट वॉकड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स। तो वह कुत्ता कभी हमें उसके अपने मालिक के साथ साथ खेतों में चला जाता था और कभी भी वह उन वाइट रंग के जो बुगले होते हैं खेतों में वो कीड़ों को खाते हैं। वह जब हल चलाता था या कुदाली के साथ खोदता था तो वहाँ पर वह उन कीड़ों को चुग के खाता था और वह कभी भी उस बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बगुलों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न एज ए sword ऑन
पर्पज़ टू गिव फूड टू द बर्ड्स। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। वह जिस जीव में के अंदर जीवन था उन सभी को अपने जो अनाज था उसका कुछ हिस्सा उन जीवों के लिए दान करता था और उन सबको जानवरों को भोजन करवाता था। One day the dog came running to him, putting his paw against his leg and motioning with his head to some spot behind. एक दिन कुत्ता भागा हुआ उसके पास आता है, अपने मालिक के पास आता है और पुटिंग उसके अपने पैर के पंजे के साथ उसकी टांगों के ऊपर रगड़ने लग जाता है और उसको अपने सिर को हिलाते हुए किसी जगह पर ले जाने के लिए इशारा करता है। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. शुरू में तो उस बूढ़े व्यक्ति को लगता है कि यह कुत्ता सिर्फ उसके साथ खेल रहा है, वह उसको ध्यान नहीं देता। But the dog kept on whining and running to and fro from some minute. परंतु कुत्ता थोड़ी देर तक ऐसे ही करता रहता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, फिर उसको किसी स्पॉट की तरफ इशारा करके वो करता है। तो then the old man followed the dog a few yards to place where the animal began to lively scratching, thinking it was a possible a buried bone or bite of fish. तो तब फिर वह बूढ़ा व्यक्ति उस कुत्ते के पीछे थोड़ी सी दूरी पर चलता है और उसे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई कुत्ता उस जगह पर जाके स्क्रैच करने लग जाता है, धरती को खोदने लग जाता है। तो उस व्यक्ति को बूढ़े व्यक्ति को लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ हड्डियाँ दबी होंगी या फिर मछली दबी होगी, इसको वह कुत्ता खाना चाहता है। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ देन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। जैसे ही वह बूढ़ा व्यक्ति अपने कुदाली के साथ वहाँ पर नीचे खोदना शुरू करता है तो देखता है कि वहाँ पर एक पाइल होता है ढेर, सोने का ढेर जो है चमकने लग जाता है उसके सामने। वहाँ पर सोने की जो सिक्के है उसका ढेर चमकता है। Thus in an hour the old couple were made rich. इस तरह से 1 घंटे के अंदर वो बूढ़े दंपत्ति अमीर बन जाते हैं। The good soul bought a piece of land, made a feast for their friend and give plentiful it to their poor नेबर्स। तो इस तरह से वो एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा खरीद लेते हैं और अपने सभी मित्रों को दावत देते हैं, पार्टी करते हैं और अपने पड़ोसियों को भी आपस में से कुछ देते हैं, पार्टी में बुलाते हैं। थस फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथड विद हिम विद काइंडनेस। As for the dog, they petted him till they neatly smoothed with him with kindness. और जहाँ तक कि कुत्ते का सवाल था, उन्होंने कुत्ते को बहुत ही प्यार किया और इतना प्यार करने लगे कि वह उसका जैसे कि गला भराया हो, तो बहुत उसे अच्छे से खातिरदारी करने लगे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विकड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। और उस गांव में एक दुष्ट व्यक्ति और उसकी पत्नी रहते थे, वो भी बूढ़े थे। नॉट ए बाइट सेंसिटिव एंड काइंड हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्ड ऑल डॉग व्हेनेवर एनी पास्ट देयर हाउस। उनके अंदर किसी भी तरह की दया की भावना नहीं थी और निर्दयी लोग थे। वो जब भी कोई कुत्ता वहाँ से आता, उनके घर के पास से गुजरता था, उसको मारते थे और उसको कुत्तों के कभी भी अपने घर के आसपास नहीं आने देते थे। हियरिंग ऑफ देयर neighbors good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bite of fish and old other dainties, hoping he would find treasure for them. जैसे उन्होंने अपने पड़ोसी की अच्छी किस्मत के बारे में सुना तो उन्होंने कुत्ते को अपने बगीचे में बुलाने के लिए लालच देने शुरू कर दिए और उसके सामने मछली के टुकड़े गिराए और उसको अच्छे अच्छे भोजन करके उसके आगे रखे, तो यह सोच के कि यह कुत्ता हमें भी पड़ोसियों की तरह खजाना दिलवा देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर वुड नेवर ईट नॉर मूव। परंतु कुत्ता उन दोनों से, निर्दयी व्यक्ति से, दोनों से डरता था, इसलिए वह कुछ नहीं खाता था और ना ही वह हिलता था।
देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर, तब वे उसको घसीट कर दरवाजे पर ले गए। टेकिंग ए स्पैड एंड हो विद देम, उनके हाथ में कसी और कुदाली थी। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड। जैसे ही कुत्ता पाइन के पेड़ के पास से गुजरा तो वहाँ पर उसने मिट्टी को अपने पंजों से खोदना शुरू कर दिया। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, ऐसा लगता था कि वहाँ पर बहुत खजाना दबा हुआ होगा। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड हो क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। वो दोनों ही मूर्ख दंपत्ति खुशी से चिल्लाने लगे, अपनी पत्नी को कहने लगे हैंड मी द स्पैड, मुझे कसी और कुदाली दो, और वो दोनों खुशी से डांस करने लगे। देन द कोविटियस ओल्ड फेलो विद द स्पैड एंड द ओल्ड क्रोन विद द हो बिगेन टू डिग बट देर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन। जैसे वो दुष्ट प्राणियों ने उस ज़मीन को खोदना, वहाँ से कुदाली के साथ खोदना शुरू कर दिया, वहाँ पर कुछ नहीं निकला परंतु एक मरी हुई बिल्ली दबी हुई थी। तो द स्मेल ऑफ द विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, वहाँ पर इतनी बदबू फैल गई कि उन्होंने अपने कसी कुदाली को नीचे रख दिया और अपने नाक को ढकने लगे। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, गुस्से में उस व्यक्ति ने कुत्ते को के ऊपर गुस्सा किया और उसको मारने लगा, और उसको इतना मारा कि उसको जान से मार दिया। एंड द ओल्ड वोमैन फिनिश्ड द वर्क बाय नीरिंगली कॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उस बूढ़ी औरत ने उस कुत्ते को सिर को अपने कुदाली के साथ, कसी के साथ उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, सिर को काट दिया। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकेज, तब उन्होंने कुत्ते को उस खड्डे में डाल दिया जो भी खोदा था, और उसके ऊपर रेत, उसकी मरी हुई शरीर के ऊपर रेत गिरा दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मोरिंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। जब बूढ़े व्यक्ति को, जो अच्छे लोग थे, उनको उसके बारे में पता चला कि उनके कुत्ते को मार दिया गया है, तो उन्होंने उस तरह से विलाप करना शुरू कर दिया जैसे कि कोई अपने बच्चे के मरने पर विलाप करता है। वेंट, वो है रात को, वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वह रात को उस चीड़ के पाइन के पेड़ के पास जाता है। ही सेट अप सम बम्बूज ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज यूज्ड बिफोर टॉम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, उसने वहाँ पर कुछ बांस लिए और बांस को उसके चारों तरफ गाड़ दिया, मिट्टी में गाड़ दिया, जैसे कि वह उसकी समाधि बनाई हो। इन विच ही पुट फ्रेश, और उसके अंदर कुछ ताज़े फूल डाल दिए। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड ब्यूरिड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स इन ऑफ इंसेंस, तब वो है उसने एक कप पानी का लिया और एक ट्रे में भोजन लिया, और उसको साथ उसने जो अगरबत्ती होती हैं उनको जलाया, कुछ बहुत सारी अगरबत्तियों को जलाया। ही मोर्नड ए ग्रेट while over his pet calling him many dear name as if he were alive, वो है चिल्लाने लगा, रोने लगा, अपने कुत्ते को कई नामों से पुकारने लगा जैसे कि वह जब वह जिंदा था वह उसको कई नामों से पुकारता था, इसी तरह से वह उसको अलग अलग नामों से पुकारने लगा। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन ए ड्रीम एंड सेड, उसी रात कुत्ते की जो आत्मा थी उस व्यक्ति को सपने में दिखाई दी। एंड cut down the pine tree over my grave and make it form it a mortar for your rice pastry and meal for your bean sauce, कुत्ते की आत्मा ने उसे कहा कि जो पेड़ मेरी कब्र के पास खड़ा हुआ है, पाइन का पेड़, उसको काट कर उसकी ओखली बना लीजिए, उसके अंदर अपने चावल का कूटने के काम आएंगे, और उससे एक चक्की बनाएं जो कि बीन की सॉस चटनी बनाने के तुम्हारे काम आएगी। So the old man coppered down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about the 2 feet long, तब उस व्यक्ति ने उस पेड़ के काट कर
उसके बीच वाले हिस्से को तने में से 2 फुट लंबी उसका एक भाग को काट लिया। विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर पार्टली बाय चिजल, ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बावल। तो उसने काफ़ी मेहनत करने के बाद कुछ आग से, कुछ अपनी चीज़ल होता है छेनी से, उसके अंदर की स्क्रैप को निकाल कर उसको एक जैसे बावल होता है, कटोरा होता है, उस तरह का उसको बना दिया। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्स हैमर ऑफ वुड। तब उसने, हैमर होता है हथौड़ा, लकड़ी का एक लंबी डंडी वाला हथौड़ा बनाया। सच एज इट यूज्ड फॉर पाउंडरिंग राइस, जो कि चावल को कूटने का काम करने के लिए प्रयोग हो। देन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री। तब नए साल का जो समय था वो नज़दीक आने वाला था। उसकी इच्छा थी कि वह कुछ चावल की पेस्ट्री बनाए। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar। जब चावल पूरी तरह से उबल गए थे तो दादी माँ ने, ग्रैनी होता दादी माँ, ने उसको उस ओखली के अंदर डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डफ एंड द बावल फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। तो उस व्यक्ति ने उस हथौड़े को उठाकर उसके अंदर अच्छी तरह मारने लगा ताकि वह एक मिक्स हो जाए और वह बावल फेल हैवी, जो बावल था, कटोरा था, वह भर गया। और फास्ट टिल पेस्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, और उसकी जो पेस्ट्री थी वह बनने के लिए तैयार थी। सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। तो उन्होंने देखा कि जो पूरा पेस्ट्री जो था बन गई थी वह जल्दी ही फुल की फुल सोने के सिक्कों के साथ भर गई, ढेर बन गया उसका। देन व्हेन द ओल्ड वोमैन टुक द हैंड मिल, तब दोनों बूढ़े औरत ने चक्की, जो हाथ की चक्की थी, उसको उठाया। एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड। तो उसमें बीन्स को डाला ताकि वह उसको पीस सके, चक्की में पीस सके। द गोल्ड क्रॉपड लाइक रेन। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी सोने की जो सिक्के थे वह वर्षा की तरह नीचे गिरने शुरू हो गए। मीन वाइल द एनवियस नेबर पिप्ड इट एट द विंडो, देन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। तभी उस जो ईर्षालु दंपत्ति थे उन्होंने खिड़की के अंदर से झांक कर देखा जहाँ पर उबले हुए बीन्स को ग्राइंड किया जा रहा था, पीसा जा रहा था। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, विल टॉक द लेसन अबाउट इन नेक्स्ट क्लास। इससे आगे का लेसन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।